ओम श्री साईनाथाय नमः। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 27। भागवत और विष्णु सहस नाम प्रदान कर अनुग्रहित करना, गीता रहस्य कापड़े। इस अध्याय में बताया गया है कि साईं बाबा ने किस प्रकार धार्मिक ग्रंथों को कर स्पर्श से पवित्र कर अपने भक्तों को परायण के लिए देकर अनुग्रहित किया तथा और भी अन्य कई घटनाओं को उल्लेख किया गया है। प्रारंभ। जन साधारण का ऐसा विश्वास है कि समुद्र में स्नान करने से समस्त तीर्थों तथा पवित्र नदियों में स्नान करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार सदगुरु के चरणों का आश्रय लेने मात्र तीनों शक्तियाँ ब्रह्मा, विष्णु, महेश और परब्रह्म को नमन करने का श्रेय सहज ही प्राप्त हो जाता है। श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय हो। वह तो भक्तों के लिए काम कल्पतरु, दया के सागर और आत्मूर्ति देने वाले हैं। हे साईं, तुम अपनी कथाओं के श्रवण में मेरी श्रद्धा जागृत कर दो। घनघोर वर्षा ऋतु में जिस प्रकार चातक पक्षी नवजाति नक्षत्र की केवल एक बूंद का पान कर पसंद हो जाता है, इसी प्रकार अपनी कथाओं को सात सिंधु से प्रकटित एक जल कण का सहज अंश दे दो, जिससे पाठकों और श्रोताओं के हृदय तृप्त का प्रसन्नताओं से भरपूर हो जाए, शरीर से सवेद प्रवाहित होने लगे, आंसुओं से नेत्र परिपूर्ण हो जाए, प्राण स्थिरता पाकर चित्त एकाग्र हो जाए और बल पर रोमांच उठे। ऐसा सात्विक भाव सभी में जागृत कर दो। पाशविक व मनुष्य तथा पग उपवर का भेदभाव नष्ट कर दो, जिससे कि वह तुम्हारी भक्ति में सिसके, बिलखे और कंपित हो उठे। यदि ऐसा भाव उत्पन्न होने लगेंगे तो इसे गरीब कृपा का लक्षण मानो। इन भावों के अनुकरण में उदित देखकर गुरु अत्यंत प्रसन्न होकर तुम्हें आत्मविभूति की ओर अग्रसर करेंगे। माया से मुक्त होने का एकमात्र सहज उपाय अन्य भाव से केवल श्री साई बाबा की शरण जाना ही है। वेद वेदांत भी माया रूपी सागर से पार नहीं उतार सकते। यह कार्य तो केवल सदगुरु द्वारा ही संभव है। समस्त प्राणियों भूतों में ईश्वर दर्शन के योग्य बनाने की क्षमता केवल उन्हीं में है। पवित्र ग्रंथों का प्रदान। गत अध्याय में बाबा की उपदेश शैली की नवीनता ज्ञात हो चुकी है। इस अध्याय में उससे के केवल एक उदाहरण का ही वर्णन करेंगे। भक्तों को जिस ग्रंथ विशेष का पारायण करना होता था वह उस बाबा के कर कमलों में भेंट कर देते थे, और यदि बाबा अपने कर कमलों से स्पर्श कर लौटा देते तो वह स्वीकार कर लेते थे। उनकी ऐसी भावना हो जाती कि ऐसे ग्रंथ का यदि नित्य पठन किया जाएगा तो बाबा सदैव उनके साथ ही होंगे। एक बार काका महाजनी श्री एकनाथी भागवत लेकर शिरडी आए। श्यामा ने यह ग्रंथ अध्ययन के लिए उनसे ले लिया। उसे लिए मस्जिद पहुंचे तब बाबा ग्रंथ श्यामा से ले लिया और उन्होंने उसे स्पर्श कर कुछ विशेष पृष्ठों को देखकर उसे संभालने की आज्ञा देकर वापस लौटा दिए। श्यामा ने उन्हें बताया कि यह ग्रंथ तो काका साहब का है और उन्हें से वापस लौटाना है। तब बाबा कहने लगे कि नहीं, यह ग्रंथ तो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम इसे सावधानी से अपने पास रखो, यह तुम्हें अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। कुछ दिनों के पश्चात काका महाजनी उन श्री एकादनाथी भागवत की दूसरी प्रति लेकर आए और बाबा के कर कमलों में भेंट कर दी, जिसे बाबा ने प्रसाद स्वरूप लौटाकर उन्हें भी उसे सावधानी से संभाल कर रखने की आज्ञा दी। साथ ही बाबा ने उसे आशीर्वाद किया कि यह तुम्हें उत्तम स्थिति में पहुंचाने में सहायक सिद्ध होगा। काका ने उन्हें अपने आप को उसे स्वीकार कर लिया। श्यामा विष्णु सहस्रनाम। श्यामा बाबा के अतरंग भक्त थे, इस कारण बाबा उन्हें एक विचित्र ढंग से विष्णु सहस्रनाम प्रसाद रूप देने की कृपा करना चाहते। तभी एक रामदासी आकर कुछ दिन शिरडी में ठहरा। वह नित्य नियमानुसार प्रातःकाल उठता और हाथ मुंह धोने के पश्चात स्नान कर भगवा वस्त्र धारण करता तथा शरीर में बसर लगाकर विष्णु सहस्रनाम का जाप किया करता था। वह अध्यात्म रामायण का भी श्रद्धापूर्वक नित्य पाठ करता था और बहुधा इन्हीं ग्रंथों को ही पढ़ा करता था। कुछ दिनों के पश्चात बाबा ने श्यामा को विष्णु सहस्रनाम से परिचित करने का विचार कर रामदासी को अपने समीप बुलाकर उससे कहा कि मेरे उदर में अत्यंत पीड़ा हो रही है, तब तक मैं सोलमुखी का सेवन न कर लूँगा तब तक मेरा कष्ट दूर ना होगा। तब रामदासी ने अपना पार स्थगित कर दिया और वह शुद्ध लाने बाजार चला गया। तो उसी प्रकार बाबा अपने आसन से उठे और जहाँ वे पाठ किया करते थे वहाँ जाकर उन्हें विष्णु सहस्रनाम की पुस्तिका उठाई और पूर्ण अपने आसन पर विराजमान होकर श्यामा से कहने लगे कि यह पुस्तक अमूल्य और मनोवांछित फल देने वाली है, इसलिए मैं तुम्हें इसे प्रदान कर रहा हूँ ताकि तुम इसका नित्य पठन करो। एक बार जब मैं अधिक ऋण था तो मेरा हृदय रखने लगा, मेरे प्राण पखुड़ उड़ना ही चाहते थे। उसी समय मैंने इस ग्रंथ को अपने हृदय पर रख लिया। कैसा सुख पहुँचाया इसने। उस समय मुझे ऐसा ही भान हुआ मानो अल्लाह ने स्वयं ही पृथ्वी पर आकर मेरी रक्षा की हो। इस कारण मैं ये ग्रंथ तुम्हें दे रहा हूँ, इसे थोड़ा धीरे धीरे कम से कम एक श्लोक प्रतिदिन अवश्य पढ़ना, जिससे तुम्हारा बहुत भला होगा। तब श्यामा कहने लगे मुझे इस ग्रंथ की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसका स्वामी रामदासी एक पागल, हठी और अति क्रोधी व्यक्ति है जो व्यर्थ ही अभी आकर लड़ने को तैयार हो जाएगा। अल्प शिक्षित होने के नाते मैं संस्कृत भाषा में लिखित इस ग्रंथ को पढ़ने में भी असमर्थ हूँ। चाणक्य की धारणा थी कि बाबा मेरे रामदास जी के बीच में मनमुटाव करना चाहते थे, इसलिए यह नाटक कर जा रहे हैं। बाबा का विचार उनके प्रति क्या था यह उनकी समझ में न आया। बाबा ये इनके प्रकरण विष्णु सहस्रनाम उसके कर्ण में उतार देना चाहते थे। वह तो अपने एक अल्पशिक्षित अतरंग भक्त को संसारिक दुखों से मुक्त करना चाहते थे। ईश्वर नाम के जप का महत्व तो सभी को विदित ही है, जो हमें पापों से बचाकर कुवृत्तियों से हमारी रक्षा कर जन्म तथा मृत्यु के बंधन को छुड़ा देता है। यह आत्मशुद्धि के लिए एक उत्तम साधन है, जिसमें न किसी सामग्री की आवश्यकता है न किसी नियम के बंधन की। इससे सुगम और प्रभावकारी साधन अन्य कोई नहीं है। बाबा की इच्छा
तो श्यामा से ये साधन कराने की थी, परंतु श्यामा ऐसा ना चाहते थे, इसलिए बाबा ने उन पर दबाव डाला। ऐसा बहुधा सुनने में आया कि बहुत पहले श्री एकनाथ महाराज ने भी अपने एक पड़ोसी से विष्णु सहस्रनाम का जप करने के लिए आग्रह किया, उसकी रक्षा की थी। विष्णु सहस्रनाम का जप शुद्धि के लिए एक शेष तथा स्पष्ट मार्ग है, इसलिए बाबा ने श्यामा को अनुरोध पूर्वक इसके जप में प्रवृत्त किया। रामदासी बाजार से तुरंत सोनामुखी लेकर लौट आया। अर्ना चिन्हकर वो वही उपस्थित थे, पर पूरे नारद मुनि थे। उन्होंने उक्त घटना का संपूर्ण वृत्तांत रामदासी को बता दिया। रामदासी क्रोधावेश में आकर आत्मा की ओर लपका और कहने लगे कि ये तुम्हारा ही कार्य है जो तुमने बाबा के द्वारा मुझे उधर पीड़ा के बहाने औषधि लेने को भेजा। यदि तुमने पुस्तक न लौटाई तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। श्यामा ने उसे शांतिपूर्वक समझाया, परंतु उनका कहना व्यर्थ ही हुआ। तब बाबा प्रेम पूर्वक बोले कि रामदासी करे, क्या बात है, क्यों उपद्रव कर रहे हो? क्या श्यामा आपका बालक नहीं है? तुम उसे व्यर्थ ही गाली क्यों दे रहे हो? मुझे तो ऐसा प्रतीत हो तुम्हारी प्रकृति ही उपद्रवी है। क्या तुम नम्र मुद्र वाणी नहीं बोल सकते? तुम नित्य प्रति इन ग्रंथों का पवित्र ग्रंथों का पठन किया करते हो और फिर भी तुम्हारा चित्त शुद्ध अशुद्ध है। जब तुम्हारी इच्छा ही तुम्हारे वश में नहीं है, तुम रामदासी कैसे? तुम्हें तो समस्त वस्तुओं में आसक्त वैराग्य होना चाहिए। कैसी विचित्र बात है, तुम्हें इस पुस्तक पर इतना अधिक मोह है। सच्चे रामदासी को तो ममता त्याग का समदर्शी होना चाहिए। तुम तो अभी बालक श्यामा से केवल एक छोटी सी पुस्तक के लिए झगड़ा कर रहे हो। जाओ अपने आसन पर बैठो। पैसों से पुस्तकें तो अनेक प्राप्त हो सकती है, परंतु मनुष्य नहीं। उत्तम विचारक बनकर विवेकशील हो जाओ। पुस्तक का मूल्य ही क्या है? उसे श्यामा का क्या प्रयोजन? मैं स्वयं उठकर वह पुस्तक देती, यह सोचकर कि तुमने तो ये पुस्तक पूर्णांत कंठस्थ से श्यामा को इसके पठन से कुछ लाभ पहुंचे, इसलिए मैंने उसे दी। बाबा के ये शब्द उनका मुँह और बाम्बे का तुल्य है। इनका प्रभाव रामदासी पर पड़ा। हुआ चुप हो गया और फिर श्यामा से बोला कि मैं इसके बदले पंचरथी गीता की एक प्रति स्वीकार कर लूँगा। तब श्यामा भी प्रसन्न होकर कहने लगे, एक ही क्यों, मैं तो उसके बदले 10 प्रतियाँ देने को तैयार हूँ। इस प्रकार ये विवाद शांत हो गया, परंतु अप्रसन्न यह हो कि रामदासी में पंचरथी गीता के लिए एक ऐसी पुस्तक जिसका कि उसे कभी ध्यान भी ना आया, इतना आग्रह क्यों किया कि जो मस्जिद में हर दिन धार्मिक ग्रंथों का पाठ करता हो, वह बाबा के समक्ष इतना उत्पात करने में क्यों उतारू हो गया। हम नहीं जानते कि इस दोष का निराकरण कैसे करें, किसे दोषी ठहराए। हम तो केवल इतना ही जान सके, यदि इस प्राणी का अनुसरण न किया गया हो तो विशेष का महत्व और ईश्वर नाम की महिमा तथा श्यामा को विष्णु नाम के पठन का शुभ अवसर ही न प्राप्त होता। इससे प्रतीत होता है कि बाबा के उपदेश की शैली और उसकी प्रक्रिया अद्वितीय है। श्यामा ने धीरे धीरे इस ग्रंथ का इतना अध्ययन किया कि उन्हें इस विषय का इतना ज्ञान हो गया कि वे श्रीमान बूटे साहब के दामाद प्रोफेसर जी के नार के MA को भी उसका यथार्थ अर्थ समझाने में पूर्ण सफल हुए। गीता रहस्य। बहुविधा का जो भक्त अध्ययन करते हैं उन्हें बाबा सदैव प्रोत्साहित करते हैं। इसका एक उदाहरण कि एक समय बापू साहब जोका एक पार्सल आया जिसमें श्री लोकमान्य तिलक की गीता भाषा की एक प्रति थी, जिसकी काक में दबाए हुए मस्जिद में आए। जब वह चरण वंदना के लिए झुके तो वह पार्सल बाबा के श्री चरणों में गिर पड़ा। तब बाबा उससे पूछने लगे इसमें क्या है, तो श्री जोग ने तत्काल ही पार्सल से वह पुस्तक निकालकर बाबा के चरणों कमलों में रख दी। बाबा ने थोड़ी देर उसको कुछ पुस्तक देकर जेब से 1 रुपया निकाला, उसे पुस्तक पर रखकर जोग को लौटा दिया और कहने लगे कि इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करते रहो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। श्रीमान और श्रीमती खापड़े। एक बार श्री दादा साहब खापड़े कुटुंब शिरडी आए और कुछ मास वहीं ठहरे। उनके ठहरने के लिए नित्य कार्यक्रम का वर्णन श्री साई लीला पत्रिका के प्रथम भाग में प्रकाशित हुआ है। दादा कोई असामान्य व्यक्ति ना थे, वह एक धनाढ्य और अमरावती के सुप्रसिद्ध वकील तथा केंद्रीय धारा सभा के सदस्य थे। वह विद्वान वक्ता भी थे। इतने गुण होते हुए भी उन्हें साईं बाबा के समक्ष मुँह खोलने का साहस न होता था। अधिकांश व्यक्तिगत तो बाबा से हर समय अपनी शंका का समाधान कर लिया करते थे। केवल 3 व्यक्ति खापड़े, नूलकर और बूटी ही ऐसे थे जो सदैव मौन धारण किए रहते थे। विनम्र और उत्तम प्रकृति के व्यक्ति थे। दादा साहब विद्यारायण स्वामी द्वारा रचित पंचदशी नामक प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ जिसमें अद्वैत वेदांत का दर्शन है, उसका विवरण दूसरों को तो समझाया करते थे, परंतु जब वह बाबा के समीप मस्जिद में आए तो वह एक शब्द का भी उच्चारण न कर सके। यथार्थ में कोई व्यक्ति चाहे वह कितना भी वेद वेदांतों में पारंगत क्यों न हो, परंतु बहुपद के पहुंच गए हुए व्यक्ति के समक्ष उसका शुष्क ज्ञान प्रकाश नहीं दे सकता। दादा 4 मास तथा उनकी पत्नी 7 मास वहाँ ठहरी। वह दोनों अपने श्री प्रभा से अत्यंत पसंद थे। श्रीमती खापड़े श्रद्धालु तथा पूर्ण भक्ति, इसलिए उनका साई चरणों में अत्यंत प्रेम था। प्रतिदिन दोपहर को वह स्वयं नैवेद्य लेकर मस्जिद को जाती। जब बाबा उन्हें ग्रहण कर लेते तभी लौटकर न भोजन किया करती थी। बाबा उनकी अटल श्रद्धा की झांकी का दूसरों को भी दर्शन कराना चाहते थे। एक दिन दोपहर को वह साजा, पूरी, भात, सार, खीर और अन्य भोजन पदार्थ लेकर मस्जिद आईं और दिनों तो भोजन प्राय घंटों तक बाबा के प्रतीक्षा में पड़ा रहता था, परंतु उस दिन वह तुरंत ही उठे भोजन के स्थान पर आकर आसन ग्रहण कर लिया और थाली पे कपड़ा हटाकर उसे रुचिपूर्वक भोजन प्रारंभ कर दिया। तब श्यामा कहने लगे कि यह पक्षपात क्यों, दूसरों की थालियों पर तो आप दृष्टि तक नहीं डालते, उल्टे उन्हें फेंक देते, परंतु आज
इस भोजन को आप बड़ी उत्सुकता और रुचि से खा रहे हैं। आज इस बाई का भोजन आपको इतना स्वादिष्ट क्यों लगा? यह विषय हम लोगों के लिए एक समस्या बन गया है। तब बाबा ने इस प्रकार समझाया, सचमुच ही इस भोजन में एक विचित्रता है। पूर्व जन्म में यह बाई एक व्यापारी की मोटी गाय थी जो बहुत अधिक दूध देती थी। पशु योनि त्याग कर उसने एक माली के कुटुंब में जन्म लिया। इस जन्म के उपरांत फिर एक क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हुई। इसका ब्याह एक व्यापारी से हो गया। दीर्घकाल के पश्चात इनसे भेंट हुई है, इसलिए उनकी थाली में प्रेम पूर्वक 4 गिलास तो खा लेने दो, ऐसा बतलाकर बाबा ने भरपेट भोजन किया। फिर हाथ मुँह धोकर तृप्ति की 4-5 डकारे लेकर अपने आसन पर पूरा आ विराजे। फिर श्रीमती खोपड़ी ने बाबा को नमन किया और उनके बाद सेवन करने लगी। बाबा उसे वार्तालाप करने लगे और साथ साथ उनके हाथ भी दबाने लगे। इस प्रकार परस्पर सेवा करते देख श्याम मुस्कुराने लगा, बोला कि देखो, यह एक अद्भुत दृश्य है कि भगवान और भक्त एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं। उनकी सच्ची लगन देखकर बाबा अत्यंत कोमल और मृदु भाषा में अपने श्रीमुख से कहने लगे कि आप सदैव राजा राम का जप किया करो। यदि तुमने इसका अभ्यास क्रमवत किया तो तुम्हें अपने जीवन के लिए ध्येय की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। तुम पूर्ण शांति प्राप्त करके अत्यधिक लाभ होगा। आध्यात्मिक विषयों से अपरिचित व्यक्तियों के लिए यह घटना साधारण सी प्रतीत होती है, परंतु शास्त्रीय भाषा में यह शक्ति पाठ के नाम से विदित है, अर्थात गुरु द्वारा शिष्य में शक्ति संचार करना। किंतु शक्तिशाली प्रभावकारी बाबा के ये शब्द जो एक क्षण में हृदयकाल में प्रवेश कर गए, वहाँ अंकुरित उठे। यह घटना गुरु शिष्य संबंध के आदर्श की द्योतक है। गुरु शिष्य दोनों ही एक दूसरे को अभिन्न जानकर प्रेम और सेवा करनी चाहिए, क्योंकि उन दोनों में कोई भेद नहीं है। यह दोनों अभिन्न एक ही है, जो कभी पृथक नहीं हो सकते। शिष्य गुरुदेव के चरणों में मस्तक रखा है, यह तो केवल बाहर दृश्यमान है। आंतरिक दृष्टि से दोनों अभिन्न और एक है, तथा जो उनमें भेद समझता है वह अभी परिपक्व अपूर्ण है। इसी के साथ अध्याय 27 पूर्ण होता है। ओम साई नाथाय नमः। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणमस्तु। शुभम भवतु। कथिन शुभ हो।